नदी के किनारे दो बहनों की रसोई। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में राधा और पूजा नाम की दो बहनें रहती थीं। माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे और इन दोनों ने एक दूसरे को माँ बाप बनकर पाला था। राधा बड़ी थी, शांत, समझदार और व्यवहार कुशल। पूजा छोटी थी, चुलबुली, लेकिन बहुत हुनरमंद, खासकर रसोई के काम में। इन दोनों का बचपन गांव की उस शांत नदी के किनारे बीता था जो गांव के पार बहती थी। वहीं दोनों घंटों बैठकर बातें करती थीं। एक सपना दोनों के मन में पल रहा था। एक दिन यही नदी किनारे अपनी एक छोटी सी रसोई खोलेंगे। संघर्ष की शुरुआत। माँ बाप के न रहने के बाद दोनों ने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घर बर्तन मांजे, शादी ब्याह में खाना बनाया, लेकिन सपने से कभी समझौता नहीं किया। हर दिन पूजा कुछ नया बनाना सीखती, कभी दादी से पुराने व्यंजन, कभी शहर के लोगों से तड़का लगाना, तो कभी खुद नए नए प्रयोग। राधा हर खर्च को संभालती, हर रुपए को जोड़ती। सपना आकार लेता है। एक दिन बरसों की बचत के बाद राधा ने पूजा से कहा, अब वक्त आ गया है हमारी नदी किनारे वाली रसोई का सपना पूरा करने का। दोनों ने गांव के बाहर नदी किनारे एक छोटी सी जगह किराए पर ली। पेड़ की छांव में खुद ने मिट्टी और लकड़ी से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। दो चूल्हे, कुछ बर्तन और लकड़ी की एक पुरानी मेज रख दी। नाम रखा, नदी किनारे की रसोई। शुरू में दिन में एक दो ग्राहक आते, कभी कभी कोई नहीं, लेकिन पूजा बिना निराश हुए हर ग्राहक को घर जैसा खाना और राधा मुस्कान के साथ अपनापन देती। दाल चावल, रोटी सब्जी, गुड़ की खीर, सब में माँ जैसा स्वाद होता। धीरे धीरे गांव वालों को इसकी आदत लग गई। संघर्ष से सफलता तक रसोई की खुशबू दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन पास के कस्बे से एक ब्लॉगर आया जो देसी खाने की तलाश में था। उसने वहां खाना खाया और सोशल मीडिया पर लिखा, अगर आपको माँ के हाथ का खाना याद आता है तो नदी किनारे राधा पूजा की रसोई जरूर जाएं। बस वहीं से रसोई की किस्मत पलट गई। लोग शहर से आने लगे, पत्रकार रिपोर्ट करने लगे, सरकार ने भी उनका हौसला देखा और महिलाओं के व्यावसायिक योजना से उन्हें छोटा सा लोन दिया। अब उनकी झोपड़ी एक सुंदर लकड़ी की ढाबा बन चुकी थी, जिसमें अब 4 और महिलाओं को भी काम देने लगी। संदेश, अब भी राधा वही पुरानी लकड़ी की मेज पर बैठती है और पूजा अपने चूल्हे से उठती खुशबू में व्यस्त रहती है। जब भी कोई लड़की सपनों से हताश होकर आती है, राधा बस इतना कहती है, सपनों को छोटा मत समझो, वो नदी के किनारे भी पल सकते हैं, अगर दिल और इरादे साफ हों।